हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रेखीय तथा चक्रीय प्रतिमान में अंतर। तो आइए जानते हैं। सामाजिक परिवर्तन का रेखीय प्रतिमान इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रवृत्ति एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ने की होती है। दूसरी ओर चक्रीय परिवर्तन यह स्पष्ट करता है कि परिवर्तन का तात्पर्य सदैव एक नई विशेषता को ग्रहण करने में नहीं होता है, बल्कि समाज में जिन विशेषताओं को कुछ समय पहले छोड़ दिया जाता है, लौट फिरकर लगभग उन्हीं विशेषताओं को कुछ संशोधित रूप से पुनः ग्रहण कर लिया जाता है। दूसरा है, रेखीय प्रतिमान के अनुसार परिवर्तन की दिशा साधारणतया अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ने की होती है। सामाजिक परिवर्तन परंपरा से आधुनिकता की दिशा में होता है। चक्रीय प्रतिमान में ऐसे किसी क्रम को स्पष्ट नहीं करता है। तीसरा है, चक्रीय प्रतिमान के अनुसार एक विशेष सामाजिक परिवर्तन की किसी निश्चित अवधि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। परिवर्तन कभी जल्दी जल्दी हो सकता है तो कभी बहुत सामान्य गति से। इसके विपरीत रेखीय प्रतिमान के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की गति आरंभ में धीमी होती है, लेकिन एक विशेष बिंदु तक पहुंच जाने के बाद परिवर्तन बहुत तेजी से होने लगता है। चौथा है, रेखीय प्रतिमान की तुलना में चक्रीय प्रतिमान पर उत्विकास संबंधी विचारों का प्रभाव बहुत कम देने को मिलता है। रेखीय प्रतिमान यह स्पष्ट करता है कि सामाजिक प्रतिमान एक ही दिशा की ओर अर्थात सरलता से जटिलता की ओर होता है। चक्रीय प्रतिमान यह स्पष्ट करता है कि सामाजिक परिवर्तन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। पांचवा है, चक्रीय प्रतिमान के द्वारा उतार चढ़ाव के रूप में होने वाले परिवर्तनों को ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। पेरेटो और सोरोकिन ने यह दावा किया कि चक्रीय प्रतिमान अनुभव सिद्ध है। दूसरी ओर रेखीय प्रतिमान केवल एक सिद्धांत पर आधारित है, ऐतिहासिक प्रमाणों पर नहीं। धन्यवाद।